गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां हम कर रहे थे क्लास 12 का चैप्टर पी ब्लॉक में अपने ग्रुप 17 में पहुंच चुके थे, जहां पर अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, ठीक है। फ्लोरीन की बंद वियोजन एंथैल्पी की बंद वियोजन एंथैल्पी, ठीक है, का मान क्लोरीन की बंद वियोजन एंथैल्पी से कम है। वियोजन एंथैल्पी से कम है, ठीक है। क्यों? ऐसा ही सेम क्वेश्चन, ये तो अपने 17वें वर्ग का है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है अपने पास 16वें वर्ग का भी आता है। वो क्या है क्वेश्चन? कि नाइट्रोजन की बंद वियोजन एंथैल्पी का मान फास्फोरस की बंद वियोजन एंथैल्पी से कम है। एंथैल्पी से कम है, क्यों? देखो ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं और काफी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो जितना छोटा साइज होता है तो आकर्षण ज्यादा होता है, तो तरीके से अपने बात कहें तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन की बंध तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो ज्यादा चाहिए होती है, और उनको क्या है, क्लोरीन और फास्फोरस को कम चाहिए होती है। पर यहां तो उल्टा हो गया, क्वेश्चन तो उल्टा पूछ लिया कि फ्लोरीन की बंध वियोजन एंथैल्पी, किसकी? फ्लोरीन की बंध वियोजन एंथैल्पी है वो तो क्या है अपने पास कम है, और क्लोरीन की क्या है, ज्यादा है। तो इसका आंसर अपने करते हैं नेक्स्ट पेज से, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो आंसर में लिखते हैं फ्लोरीन व नाइट्रोजन का परमाणु आकार छोटा होने के कारण इन पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पास होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन युग्म पास होंगे तो प्रतिकर्षण क्या होता है, सर्वाधिक होता है, ठीक है, जिसके कारण इनमें सर्वाधिक प्रतिकर्षण पाया जाता है। प्रतिकर्षण पाया जाता है। देखो ये फ्लोरीन है और ये दूसरा फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये फ्लोरीन साइज छोटा है तो ये क्या है, बंध छोटा है। इस पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है 3, ठीक है। तो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं अधिकतम प्रतिकर्षण। क्या है? अधिकतम प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण ज्यादा है तो ये एक दूसरे से
को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। क्लियर? जिससे क्या हो जाएगा, बंध कमजोर हो जाएगा। क्लियर? तो सर्वाधिक प्रतिकर्षण पाया जाता है जिससे बंध सामर्थ्य में कमी आती है। क्लियर? बंध सामर्थ्य कमी आएगी यानी बंध एंथैल्पी का मान भी कम हो जाता है। क्लियर? और नीचे की तरफ जाते हैं, और ये अपने पास क्लोरीन है। फ्लोरीन का साइज तो क्या था, छोटा था। ठीक है? और क्लोरीन का साइज क्या, बड़ा होता अपने पास। तो बड़ा होगा साइज, तो क्लोरीन को क्या होगा, तो बंध भी के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, दूर दूर होंगे। और दूर दूर होंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण क्या होगा, न्यूनतम प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो फिर बंध ऊर्जा में कोई कमी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन उधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, तो न्यूनतम प्रतिकर्षण। ये प्रतिकर्षण इतना कम होता है कि बंध ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्लियर? तो मैं लिख देता हूं, जबकि क्लोरीन तथा फास्फोरस का परमाणु आकार बड़ा होने के कारण इनके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दूर स्थित होते हैं, जिससे बंध सामर्थ्य में कमी आती है। जिससे बंध सामर्थ्य में कमी आती है, और क्या होगा, बंध एंथैल्पी का मान, और बंध एंथैल्पी का मान बंध एंथैल्पी के मान, ठीक है, के मान में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आता है। नहीं आता है। क्लियर? ये है सिंपल सा आंसर इसका, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अपने पास ये है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट करेंगे अपने, ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है इसलिए अपने को बढ़िया तरीके से रिपीट करना है। क्लियर? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास है इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी भी बोला जाता है। क्लियर? अब देखो, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। ये अपने पास कोई परमाणु है उदासीन, ठीक है, इसके बाह्यतम कोश में मुझे क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाना है। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करवाएंगे तो ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। क्लियर? क्योंकि बाहर इस वाले इलेक्ट्रॉन और इस वाले इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्लियर? तो ये होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, मान लो अपने पास अगर एक है अपने पास ये
पहले कोष से इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले में ले जाना है तो क्या ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊपर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लेके आना नीचे वाले में तो ऊर्जा क्या होगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, ऊर्जा बाहर निकलती है। क्लियर, यानी ऊर्जा में कमी आती है। तो इस टाइप की एंथैल्पी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। ठीक है, क्लियर, सिंपल सी बात है। तो ये निर्भर किस पे करती है कि ये निर्भर करती है कि जितनी ज़्यादा अपने पास परमाणु, जितना छोटा परमाणु आकार होगा, ठीक है, और उतना ही ज़्यादा क्या होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो लिख देते हैं, किसी परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर त्यागी गई ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लियर, और ये निर्भर किस पे करती है, ये निर्भर करती है परमाणु आकार पे। क्लियर, अब देखते हैं अपने पास जो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास है वो आता है कि इसमें लिखना है कि हैलोजनों का इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है। क्लियर, अब क्वेश्चन क्या आता है अपने पास, क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन ये है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्लोरीन से कम होता है। काफी बार क्वेश्चन आया है और यही क्वेश्चन अपने को डिस्कस करना है। क्यों, या ये क्वेश्चन किस टाइप से, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये वर्ग 17 में, वर्ग 17 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं अपने से, इंपॉर्टेंट डाल देते हैं इसमें। और किस हिसाब से आता है, और आता है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान अपेक्षा से अधिक होता है, क्यों। दो चीज आपके पास, कहने की बात थी अपने पास जिसका छोटा साइज होगा उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो आप बताओ, फ्लोरीन का साइज तो क्या छोटा अपने पास, और क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता तो फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, पर होती किसकी ज्यादा है, क्लोरीन की ज्यादा होती है। यही तो क्वेश्चन अपने पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। ये अपने पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेते हैं अपने। ठीक है, इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सभी के बाह्यतम कोश में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हैलोजनों के बाहर 7 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन भरने अपने पास, यानी आपको मैं 4 रूम दूंगा, उन 4 रूम में क्या करना है आपको, 7 आदमी रखने हैं। ठीक है, और फोन उठा के तो घर क्लास ले रहे हैं घर से। हेलो, हाँ, तो फ्लोरीन का साइज क्या है अपने पास, छोटा है। ठीक है, और क्लोरीन का साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है। ब्रोमीन का साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है। क्लियर, और आयोडीन का साइज क्या है अपने पास, और बड़ा है। हाँ, तो इधर देखो अपने पास यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं।
तो देखो अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो यहाँ पर देखो छोटा साइज है, तो फ्लोरीन का साइज छोटा है, तो 7 इलेक्ट्रॉन भरते ही ये पूरा भर जाएगा। तो इसमें लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा अपने पास, उच्च हो जाएगा ज्यादा। क्यों? क्योंकि जो साइज है वो साइज क्या है अपने पास, आकार क्या है, छोटा है। आकार क्या है, छोटा आकार है। क्लियर? अब क्लोरीन में भी अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन है, पर आकार बढ़ गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से आ गए। अब मैं इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन डालना चाहूं तो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। क्लियर? तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ गई, कमी आ गई, तो आकार क्या हो गया अपने पास, बड़ा हुआ। क्लियर? अब ये आपको छोटा सा कमरा दे रखा है, उसमें बहुत सारे लोग भर रखे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप किसी और बंदे को और व्यक्ति को अंदर आने नहीं दोगे। ठीक है? तो इसी टाइप से इसमें जैसे मैं कोई इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराऊंगा फ्लोरीन में, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, वो विरोध करेगा, प्रतिकर्षण होगा उसमें। तो इस कारण से इसकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? जबकि क्लोरीन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए आसानी से 7 इलेक्ट्रॉन डाल लेता है, और जैसे ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आता है तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण नहीं होता है, उसमें प्रतिकर्षण नहीं होता, इसलिए क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। क्लियर? अब लिख देंगे यहां पर आंसर, फ्लोरीन का आकार छोटा होने के कारण ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व सर्वाधिक होता है। ठीक है? जिससे यह आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, और इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम हो जाता है। अब नेक्स्ट, जबकि क्लोरीन का आकार बड़ा होने के कारण ठीक है, यह कारण इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आती है, तथा यह आने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित नहीं करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता है। ठीक है? इस कारण इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी में सर्वाधिक होती है। क्लियर? अब आप कहोगे फिर तो सर ब्रोमीन आयोडीन की भी ज़्यादा होनी चाहिए, पर ब्रोमीन आयोडीन की ज़्यादा हो सकती है, पर इनका क्या होता है, परमाणु आकार बढ़ जाता है, और परमाणु आकार बढ़ गया
तो फिर क्या न्यूक्लियर चार्ज में नाभिकीय आवेश में कमी आ जाती है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता वैसे ही कम हो जाती है। ठीक है, अब तो मैं लिख देता हूं वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम लिखो। क्लियर है बच्चों, आसान है। अब अपने करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ब्राउन रिंग टेस्ट क्या है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जो अपने थ्योरी में भी आता है और प्रैक्टिकल में आता है। क्वेश्चन ये है, भूरा वलय परीक्षण क्या है। भूरा वलय परीक्षण क्या है समीकरण सहित बताइए। देखो ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं इसे, ठीक है, ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो ये होता है क्या है इसके अंदर, ये क्या टेस्ट है होता है ना, इसमें क्या होती है, एक टेस्ट ट्यूब ऐसे लेते हैं अपने, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और कोई भी टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे टेस्ट ट्यूब लेके, और ये जो टेस्ट होता है वो सिर्फ किसके लिए होता है, नाइट्रेट आयन के लिए होता है। किसके लिए होता है, नाइट्रेट आयन के लिए, नाइट्रेट आयन NO3 माइनस के लिए होता है ये टेस्ट, नाइट्रेट आयन के लिए टेस्ट लिया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है अपने पास, फेरस आयनों की उपस्थिति में पहले तो माध्यम क्या कर दिया जाता है, मान लो जो भी अपने पास सॉल्यूशन है वो इसके अंदर अपने डाल दिया, ठीक है, और जो भी है इसके अंदर वो मैंने डाल दिया, ये डाल दिया जो भी, ठीक है। और ये क्या होता है, ये उसमें माध्यम है उसको क्या करना पड़ता है, अम्लीय माध्यम करना पड़ता है। अम्लीय माध्यम में फेरस आयनों की उपस्थिति में, ठीक है, जो नाइट्रेट आयन नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यानी जो अपने पास तो जिसका भी टेस्ट लगाना होता है जिसमें नाइट्रेट आयन होता है, जो अपने को पता नहीं होता, अज्ञात होता है, अगर पता हो तो फिर टेस्ट किस लिए लगाएं अपने, ठीक है, जिसका भी टेस्ट करना है उसमें डाल देते हैं और इस माध्यम को अम्लीय करके, फिर अम्लीय माध्यम में क्या नाइट्रेट आयन किस में बदल जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाता है फेरस आयनों की उपस्थिति में, ठीक है। और इसमें क्या होती है, अभिक्रिया के बाद में एक उप सहसंयोजक यौगिक बनता है जो यहां पर क्या करता है, ब्राउन रिंग बना लेता है, ऐसे ब्राउन रिंग, ठीक है, जो परख नली पे साफ दिखती है। अगर ब्राउन रिंग आ जाए तो क्या होता है, नाइट्रेट कंफर्म हो जाता है, नाइट्रेट इसके अंदर उपस्थित है, क्या है, भूरा वलय। क्लियर है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और ये क्या करता है, अपने नाइट्रेट आयनों की उपस्थिति को निश्चित करता है। तो लिख लेते हैं इसके अंदर फटाफट से, ठीक है। आपसे सीधा सा पूछ लेता है कई बार कि ब्राउन रिंग का फॉर्मूला लिखो, किसका लिखो, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला लिखो। तो ब्राउन रिंग का फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखते हैं फटाफट से कि यह परीक्षण नाइट्रेट आयनों के लिए किया जाता है, नाइट्रेट NO3 माइनस आयनों के लिए किया जाता है, ठीक है। नाइट्रेट आयन NO3 माइनस आयन
फेरस आयनों की उपस्थिति में फेरस आयनों की उपस्थिति में तथा अम्लीय माध्यम में नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं तो देखो, पहली बात नाइट्रेट आयन के लिए होता है, ठीक है। और ये नाइट्रेट आयन किसकी उपस्थिति में? फेरस आयनों, ठीक है। अम्लीय माध्यम अम्लीय होना चाहिए, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं, क्लियर। और एक उप सह संयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। और जिसके कारण परख नली में एक भूरे रंग की वलय का निर्माण होता है। क्लियर, सिंपल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर वलय बन जाएगी तो अपने को पता चल जाएगा कि नाइट्रेट आयन निश्चित है। और यह नाइट्रेट आयन की उपस्थिति को निश्चित करती है। क्लियर है, आसान है। फिर मैं आपको इसका टेस्ट बताऊंगा कैसे लगाया जाता है, क्लियर। अब अपने पास जो लेते हैं FeCl2 लेते हैं, इसके अंदर ताजा बना फेरस क्लोराइड ले लो या फेरस सल्फेट लो, NO3 अपने पास समीकरण लिख देते हैं फटाफट से, ठीक है। NO3 ये क्या है? नाइट्रेट आयन। क्या है बच्चों? नाइट्रेट आयन प्लस 3 Fe+2 आयन। Fe+2 क्या होता है? अपने पास फेरस आयन होता है, फेरस सल्फेट के रूप में लिया जाता है। और माध्यम अम्लीय बनाने के लिए क्या लिया जाता है? इसके अंदर H2SO4 डाला जाता है, तो 4H+। ये याद रखो, माध्यम अम्लीय है तो क्या होगा? H+ होगा, क्लियर। और NO3- किस में चेंज हो जाएगा? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाएगा। क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर। प्लस Fe जो होगी Fe+3 में चेंज हो जाएगा, 3 है तो ये 3 Fe+3 में बदल जाएगा। अब बात आती है अपने पास जो क्या बन जाएगा? 2H2O, जल के अणु कुछ बाहर निकलेंगे। अब देखो नाइट्रेट आयन किस में बदल गया? नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल गया। डाला क्या था मैंने? Fe+2 डाला था। और माध्यम क्या होना चाहिए अपने पास? अम्लीय होना चाहिए, क्लियर। अब Fe+2 NO, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिलकर एक उप सह संयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसके साथ मिलकर? नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ मिलकर
एक उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करते हैं, जो होता है ब्राउन रिंग Fe। ठीक है, तो ब्राउन रिंग है तो ब्राउन से लिख देते हैं अपने Fe H2O होल 5 NO और +2, ये है ब्राउन रिंग, भूरा वलय, ब्राउन रिंग। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, बहुत ही आसान है। कि पहले क्या करते हैं, देखो समीकरण समझा देता हूं। ये अपने पास है टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर मैं कोई भी पदार्थ डाल दिया, ठीक है, उसका विलयन बना लिया, ठीक ठीक है, और नाइट्रेट आयन है और उसमें विलयन बनाया और क्या डाल दिया, H2SO4 डाल दिया। क्या डाल दिया, H2SO4। मीडियम क्या कर दिया, एसिडिक कर दिया अपने, ठीक है, मीडियम क्या कर दिया अपने, एसिडिक कर दिया, और एसिडिक करके इसके अंदर क्या डाल दिया अपने पास, ताजा बना हुआ FeSO4 डाल दिया। तो विक्रिया के फलस्वरूप क्या होगा, इसके अंदर जो NO3 माइनस होगा वो किस में बदल जाएगा, NO में बदल जाएगा। NO में बदल जाएगा तो क्या होगा बताओ, NO फिर आगे H2O के साथ विक्रिया करके एक उप सहसंयोजक यौगिक का निर्माण करेगा, जो यहां पर एक ब्राउन रिंग के रूप में क्या होगा, दिखाई देगा, ब्राउन रिंग के रूप में दिखाई देता है। क्लियर, तो ये ब्राउन रिंग क्या है, ब्राउन रिंग, ये उप सहसंयोजक यौगिक है। क्लियर, तो ये आज का टॉपिक अपने पास यहीं कंप्लीट होता है। क्लियर बच्चों, कल अपने पढ़ेंगे और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि अपने सिलेबस को और बढ़िया तरीके से अपने कवर करेंगे, और उसके बाद में अपने करेंगे वर्ग 17 के हाइड्राइड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, फिर मिलते हैं।